الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा कि 2 तलाक दे के रजू किया जा सकता है और निकाह भी दोबारा उसी औरत से हो सकता है इद्दत के बाद। अगर वो आदमी फिर तीसरी तलाक दे दे, उसके बाद ना रजू हो सकता है और ना ही निकाह हो सकता है। अब तीसरी तलाक के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा लफ़ज़ तौलाम काफ, वो मर्द तलाक दे दे उस औरत को, अब तीसरी तलाक दे दे, वो तलाक बायन हो जाएगी। फला पस ना तहिल्लु, नहीं हलाल होगी, पस नहीं, तहिल्लु लफ्ज़ किससे है? हालाम लाम, हलाल, पस नहीं हलाल होगी, ये मुज़ारे गायब मुअन्नस होता है। पस नहीं हलाल होगी लहू, उसके लिए, उस मर्द के लिए, मिन बादी, बाद हत्ता के, हत्ता उर्दू में भी हम कहते हैं यहाँ तक के तनकिहा लफ्ज़ किसे? नून का काफ हा, ना कहा, हत्ता के वो औरत निकाह करे। तनकिहा ये भी मुज़ारे गैर मुअन्नस है। हत्ता के वो औरत निकाह करे ज़ौज से, गैरहू, उसके अलावा किसी और मर्द से फिर वो निकाह करे। अगर आदमी ने तीसरी तलाक दे दी है तो फिर औरत वो उसके लिए हलाल नहीं होगी हत्ता के वो औरत किसी और मर्द से निकाह करे उसके अलावा। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक दे दे, यानी वो जिस और मर्द से वो निकाह करे, फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक दे दे हा उसको, फला पस नहीं, जुनाहा पस नहीं, गुनाह अलैहिमा, उन दोनों पर, यतराजा, कि वो दोनों रजू कर ले, वो दोनों यानी पहला मर्द और ये औरत जो है वो दोनों रजू कर लें। इन अगर जन्ना यतराजा भी तस्निया का आया है और इन जन्ना, ये भी जन हम उर्दू में भी कहते हैं। अगर वो ख्याल करें दोनों, युकीमा के, युकीमा, ये भी युकीमा काफ और मीम से है, युकीमा, वो कायम रखेंगे हुदूद अल्लाह की हदूद को, अल्लाह की हदूद पे कायम रह सकेंगे। वतिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद हैं। युबय्यिनु लफ्ज़ किससे है? बायानून से। युबय्यिनुहा, वो खोल कर बयान करता है उनको, इन हदूद को। लिकौमिन, उन लोगों के लिए, लिकौमिन यालमून, जो लोग इल्म रखते हैं, इल्म वालों के लिए। फिर दोबारा देख लेते हैं। ये आज 2 तलाक पहले आदमी जो है वो 1 तलाक तोहर की हालत में दे और 3 हैज तक उस औरत की इद्दत है, उसमें वो रजू कर ले। अगर वो रजू नहीं करता तो बस 1 ही तलाक काफ़ी है, फिर वो उसको छोड़ दे, लेकिन निकाह का हक बाकी रहता है उसका। दोनों मियाँ बीवी अगर कुछ देर के बाद वो सोच लें, जब भी सोच ले तो निकाह दोबारा हो सकता है। अगर वो निकाह कर ले और रजू कर ले और जो है फिर वो दूसरी तलाक कहीं अनबन हो जाए, दूसरी तलाक दे दे, दूसरी तलाक के बाद फिर 3 हैज तक रजू का हक बाकी है, उसके बाद छोड़ दे, तो जो है निकाह का फिर भी उसके पास एक चांस बाकी रहता है उनके पास। लेकिन अगर वो तीसरी तलाक दे दे, फ़इन तल्लक़हा, अब ये तीसरी तलाक दे दे, तो अब उसके पास ना रजू का हक बाकी रहा, ना उसके पास निकाह का हक बाकी रहा। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर इन शर्त के साथ लाया, अगर वो तलाक दे दे उस औरत को, यानी तीसरी तलाक दे दे, वो तलाक बायना हो जाएगी। फला तहिल्लु लहू, बस वो हलाल नहीं होगी उसके लिए, उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। मिन बादु, बाद इसके, हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरहू, कि वो औरत निकाह करे किसी और मर्द से, इसके अलावा किसी और मर्द से निकाह कर ले, तो फिर क्या होगा? फ़इन तल्लक़हा, फिर वो तलाक दे दे उस औरत को। फला जुनाहा अलैहिमा, तो फिर इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। यतराजा,
यतराजा लफ्ज भी राजीम आइन से है और ये भी तस्नीया की अलामत, वो दोनों रजू कर लें। इन जन्ना, अगर वो दोनों ख्याल करें, जन ज़्वानून जन, वो दोनों ख्याल करें, अगर वो दोनों ख्याल करें कि हमारा हम जो है सबक सीख लिया है हमने, और जो है वो दोनों फिर दोबारा अगर निकाह करना चाहे फिर निकाह हो सकता है। लेकिन इसी से जो है हलाला इसी को कहते हैं कि वो एक मर्द जो है अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो फिर ना उसके पास रजू का हक बाकी रहा, न तलाक का हक, न निकाह का हक बाकी रहा। अब वो औरत अपने तौर पर किसी और मर्द से निकाह कर ले, और जो है साजिश के तहत नहीं कि साजिशी निकाह करे, कि लोग फिर क्या करते हैं वो 3 तलाक़ें दे बैठते हैं, और यकमुश्त भी कई दफ़ा 3 तलाक़ें देते हैं लोग, क्योंकि कुरान के असूल को वो जानते नहीं हैं, और 1 2 3 करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं किसी आदमी के साथ साजिश के तहत निकाह करके उसके पास औरत 1 रात या 2 रात रहती है, जो है वो फिर वो क्या है, वो भी मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम करे जिस्मानी, फिर उसको वापस लौटा के पहले आदमी के साथ निकाह कर दे। इसको कहते हैं हलाला। वो तरीका हलाले का उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर जो है लानत फरमाई है, और उसको किराए का सांड करार दिया। तो इसलिए जायज़ तरीका क्या है, जो है हलाल कैसे होगी वो औरत, फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तीसरी तलाक दे दे जो है मर्द वो उस औरत को, फला तहिल्लु लहू, फिर वो उसके लिए हलाल नहीं होगी, मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू, कि हत्ता के वो औरत निकाह किसी और मर्द से करे, उसके अलावा किसी और मर्द से निकाह करे। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक दे दे अपनी मर्जी से, यानी ये साजिश के तहत प्लानिंग के तहत निकाह ना हो, क्योंकि निकाह किस लिए होता है कि जो है मियाँ बीवी जो है इकरार करते हैं दोनों कि हम जिंदगी इकट्ठे रहेंगे, औलाद पैदा करेंगे, और जो है इसमें जो है, लेकिन ये साज जो इस तरह निकाह करते हैं हलाला करवाने के लिए लोग करते हैं, चोरी निकाह करते हैं, इसमें ना कोई जो है मंगनी होती है, ना कोई दाफ बजती है, ना कोई छुआरे तकसीम होते हैं, ना ऐलान होता है, ना निकाह मजमा आम में होता है, जो है ना कोई खुशी होती है, औरत के लिए भी उसमें क्या खुशी है। तो जो है वो फिर क्या करते हैं, ना फिर उसका वो जो है वलीमा करते हैं, तो वो जो है किसी और मर्द के साथ एक रात के लिए निकाह किया और उसने मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ कायम किया और वापस पहले मर्द के साथ शादी कर दी। ये हलाले का तरीका दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीका क्या है कि वो आदमी जिससे औरत दूसरे से किसी से निकाह करे, वो जो अपने तौर पर अपनी मर्जी से तलाक दे दे, या वो फौत हो जाए जो है, तो फिर क्या करे, फिर वो फला जुनाह अलैहिमा, फिर इन दोनों ये औरत और पहला मर्द इन पर कोई फिर गुनाह नहीं है। यतराजा, कि वो दोनों रजू कर लें, इन जन्ना, अगर वो ख्याल करें, इसके साथ भी जो है अगर वो ख्याल हो उनको कि युकीम हुदूदुल्लाह, कि वो अब अल्लाह की हदूद को कायम रखेंगे, अब लड़े झगड़ेंगे नहीं। अगर वो पहले की तरह लड़ाई झगड़ा रख लें फिर निकाह करने का दोबारा कोई फायदा नहीं है कि अगर पहले तलाक की जो वजूहात बनी थी उन्हीं तलाक को दोबारा लौटाना। इसलिए ये हलाले का तरीका जो है ये है तरीका सही, कि अगर वो किसी अपने तौर पर औरत कहीं और निकाह कर ले, वो खावन अपनी मर्जी से तलाक दे दे या वो फौत हो जाए, तो फिर ये औरत पहले खावन के साथ फिर जो है इन दोनों का आपस में निकाह हो सकता है, कि अगर वो दोनों युकीमा हुदूदुल्लाह, अगर वो दोनों वो समझे कि हम हदूदुल्लाह पर अब कायम रहेंगे। बतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदूद है, युबय्यिनुहा, वो खोल कर बयान करता है इन हदूद को, लिकौम यालम, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तलाक देने का तरीका बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि अलग अलग तलाक़ें देनी हैं। लोग गलती करते हैं, 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देते हैं, फिर वो जाते हैं उलमा के पास, कभी अहल हदीस उलमा के पास जाते हैं और कभी जो है हनफी उलमा के पास जाते हैं। जो है वो फिर अल्लाह के कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो फिर वो इतना वक्त है उनके पास कि सोच समझ लें। तो इसमें जो है 3 तलाक़ें इकट्ठी देते हैं, जो इनको जो है जो फ़िक़ा के इमाम हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल,
ये सारे के सारे 3 तलाक़ें जो है लागू कर देते हैं, लेकिन अहले हदीस वो 3 तलाक़ों को एक ही तलाक काउंट कर गिनते हैं। ये उलमा का मसला है, आप उलमा से दरियाफ्त कर सकते हैं, जो जिसको फॉलो करता है वो उससे मसला पूछ ले। लेकिन हमारा यहाँ मतलब मसाइल बयान करना नहीं है, कुरान मजीद के मानी समझाना है। कुरान मजीद ने दुरुस्त जो है दिया है तरीक़ाकार। अगर कुरान को समझ कर पढ़ेंगे लोग तो फिर इस तरह गलत तरीके अख्तियार नहीं करेंगे। फिर इस तरह गलत तरीका अख्तियार करके 3 तलाक़ें इकट्ठी देकर फिर जो हलाले का तरीका अख्तियार करते हैं वो भी गलत है जो है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हलाला करने वाले और कराने वाले पर दोनों पर लानत फरमाई है। इसलिए अल्लाह ताला के कुरान को समझकर हम पढ़ेंगे तो फिर इन गलतियों से बचेंगे। और अल्लाह ताला ने काफ़ी वक्त और मौका रखा है सोचने समझने का कि सोच समझ कर फैसला करें। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।